हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी मज़े में होंगे। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम बात कर रहे हैं मैक्सिकन पटूनिया प्लांट के बारे में। तो ये जो मैक्सिकन पटूनिया है ये परमानेंट प्लांट होता है। इसे आप एक बार ही लगाएं और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। और इसके अंदर जो है 3 कलर आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये पिंक कलर में, पर्पल और वाइट कलर, ये 3 कलर के अंदर जो है मिलते हैं इसके फ्लावर्स जो होते हैं। और ये जो प्लांट है ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो भी अपने ऐसे वाले फ्रेंड्स हैं जो अभी गार्डनिंग शुरुआत कर रहे हैं और उनको ज़्यादा कुछ टिप्स नहीं पता है गार्डनिंग के बारे में, तो वो भी इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और इसकी कुछ भी केयर ऐसी नहीं है जिसके लिए कोई परेशानी हो या कुछ भी हमें ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़े। ये एक बार ही आप ला के लगा दीजिए नर्सरी से, या कहीं फ्रेंड के पास आपको कटिंग मिल जाती है तो ये कटिंग से भी लग जाता है और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं इसे। तो अगर आपको ये प्लांट लगाना है तो जैसे नर्सरी से आप छोटा सा लाके इसे लगा दीजिए। स्टार्टिंग में जब ये छोटा होता है तो आप इसे 6 से 8 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं और ये आसानी से लग जाता है। इसको धूप बहुत पसंद है तो इस प्लांट को आप धूप में रखिए। पर जब गर्मियों की बहुत तेज़ वाली धूप होती है उस टाइम पे आपको दोपहर के टाइम इसे थोड़ी सी अगर शेड मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। और नहीं तो ये धूप जो है उसमें आप इसे रख सकते हैं। ये प्लांट जो है फरवरी से लेके और अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग करता है। जब गर्म मौसम होता है और बरसात का होता है उस टाइम पे इसका फ्लावरिंग का टाइम है। तो आप इसे लाके लगा सकते हैं। पानी भी इसको बहुत ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या क्या देना है क्या क्या नहीं, सिंपल आप पानी दीजिए। और इसको गर्मियों में पानी ज़्यादा सूखता है तो 2 टाइम देना पड़ जाता है। अगर आप पानी नहीं देंगे तो इसकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं और ऐसे नीचे डाउन हो जाएंगी कि आपको देख के आइडिया हो जाता है कि हाँ अब इसमें पानी की कमी हो चुकी है और इस प्लांट को पानी देने की ज़रूरत है। तो आप पानी जो है इसे सिंपल पानी भी देंगे तो 2 टाइम पानी दें, उससे भी प्लांट बहुत अच्छे से चल जाता है। और इस पर फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं फ्रेंड्स, इतने अच्छे से इस पर फ्लावर्स आते हैं कि ये पूरा गमला जो है ऐसे बुके जैसा तैयार हो जाता है और देख के बहुत अच्छा सा लगता है। और डेली इस पर फ्लावरिंग होती है। इसके जो फ्लावर्स हैं वो सुबह खिलते हैं और दोपहर बाद अपना थोड़ा मुरझाना शुरू कर देते हैं और इस पे नई जो कलियाँ हैं वो नेक्स्ट डे फिर से खिल जाती हैं। तो इसका ये प्रोसेस चलता रहता है और ये गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो आपको अगर फ्लावर्स भी चाहिए और कम केयर करनी है, ज़्यादा नहीं पता है गार्डनिंग के बारे में, तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा है। इसको आप लगा के और बस ये है कि एक जगह पे ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे इसको सुबह की और थोड़ी दिन की धूप मिलती रहे, क्योंकि ये फ्लावर्स धूप में ही खिलते हैं। तो अगर वो इसको मिल जाता है तो और कुछ ज़्यादा इसको केयर करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्लांट की अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी इसकी आप जैसे वेल ड्रेन तैयार करते हैं उसी तरीके से स्टार्टिंग में तैयार करके जब आप गमला भर लगा रहे हैं इसको गमले के अंदर तो उसी वक्त तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें आप ज़्यादा खाद वगैरह नहीं दे पाते क्योंकि इसमें जो जड़ें हैं इसकी ये इतनी ज़्यादा फैलती हैं कि पूरे गमले को ही कवर कर लेती हैं। तो उसके बाद आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो दे सकते हैं, उसको देने में कोई दिक्कत नहीं आती। हालांकि इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है किसी भी फर्टिलाइज़र की। आप स्टार्टिंग में मिट्टी के अंदर अपना थोड़ा जो भी चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलाना वो मिला के मिट्टी तैयार कर लीजिए। और जो गमला है उसका ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि ये जो ड्रेनेज होल है वो इसका प्रॉपर हो और इसका एक्स्ट्रा पानी उसमें से निकल जाए। पानी ज़्यादा स्टोर है होगा अगर इसमें तो जो जड़ें और पत्तियाँ हैं वो सड़ती हैं, तो वो चीज़ ना हो, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसमें फ्लावर्स के साथ साथ सीड्स भी आते हैं, तो अगर आप चाहते हैं सीड से इसको ग्रो करना तो इसके जो सीड्स आते हैं उन्हें आप संभाल के रख सकते हैं और उन्हीं से नया प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कटिंग से तो इसकी कोई मोटी सी ब्रांच को कट कर लीजिए और उसके नीचे के जो पत्ते हैं वो सारे पत्ते हटा दीजिए, ऊपर थोड़े से पत्ते रहने दीजिए। और उसको सिंपल जो सॉइल होती है उसके अंदर आप लगा दें, अंदर कम से कम 2 इंच के आसपास मिट्टी में चला जाए वो। इस तरीके से आप इसकी कलम लगा दें तो वो भी बहुत अच्छे से चल जाती है कटिंग इसकी। तो आपको ज़्यादा फ्लावर्स वाले अगर चाहिए पौधे तो आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, बार बार नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक प्लांट लाके उससे बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और अगर आप इसे ज़मीन में लगाएंगे तो ये काफ़ी ज़मीन में फैल जाता है और इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि अपनी किसी क्यारी में या गार्डन की बाउंड्री बनाना और ये पूरे में भी ना फैले, ये भी चीज़ आपको चाहिए, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जिस जगह पे इसे लगाएंगे अपने गार्डन में नीचे, तो उसके चारों तरफ एक प्रॉपर एरिया छोड़ के कि जितने एरिया में इसको आप चाहते हैं ये पनपे, उतना एरिया छोड़ के बाकी में नीचे टाइल या कोई ईंट या कोई ऐसी चीज़ आप अगर मिट्टी में ही घुसा के और उसे दबा देते हैं तो उससे अपनी जड़ें और आगे गार्डन में नहीं फैलाता। एक लिमिटेड एरिया में अपना ये बढ़ता रहता है और इसी के सीड्स गिरते रहते हैं, उससे भी नया प्लांट जो है ये ग्रो होता रहता है।
इसका मैंने बताया आपको कि पानी का ही ध्यान रखना है, बस पानी देना है और कुछ इसकी केयर नहीं है। मिट्टी भी इसकी आपको एक ही बार तैयार करके लगा देनी है, उसके बाद ये सालों चलता रहता है। और सर्दियों में इसको थोड़ा-सा ओस से अगर आप बचा लें, तो उस टाइम पे जनवरी-फरवरी में इसका थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद अगर ये थोड़ा ख़राब भी हो जाता है, तो अपना मौसम जब आता है सीज़न, तो उसके अकॉर्डिंग ये वापस से अच्छा हो जाता है। तो ये ग्रीनरी के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, केयर भी कम माँगता है और फ्लावर्स तो इसमें बहुत आते हैं फ्रेंड्स। तो फ्लावर्स देख के मन खुश हो जाता है। इसमें 3 कलर आते हैं, तो आपको जो कलर पसंद है आप वो ला सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। इसके सीड्स संभाल के सीड से लगाइए, कटिंग से लगाइए। और धूप पसंद है इसे, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे छाया में नहीं रखना। अगर छाया में रखेंगे तो पत्तियाँ तो हरी रहेंगी बहुत, ये मरेगा नहीं, पर ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। जो फ्लावरिंग है इसकी वो रुक जाती है। इस प्लांट की भी फ्रेंड्स 2 वैरायटी आती हैं। एक तो जंगली आती है, जो वाइल्ड वैरायटी कहते हैं, वो काफ़ी लंबा होता चला जाता है। वो प्लांट जो है अगर आप लगाएंगे तो उसको मैनेज करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा जाती है और फ्लावर्स वगैरह तो बहुत आएंगे उस पर भी, मगर वो इतना लुक इसलिए नहीं मुझे लगता क्योंकि वो ऊंचाई पे जाके फ्लावर्स देता है। और ये उसकी डॉफ वैरायटी है, तो ये जो है ये गमलों में छोटी ही रहती है और फ्लावरिंग ज़्यादा करती है। तो अगर आप तीनों कलर के अगर आपके पास हों, पिंक, पर्पल और वाइट, और उनका किसी बड़े गमले में मिक्सिंग करके लगाएं, तो वो भी बहुत अच्छा लुक देते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम इसे छोटे गमलों में लगाते हैं तो ये बहुत छोटे, जैसे कुल्हड़ होता है, उस कुल्हड़ तक में भी सर्वाइव कर जाता है। और अगर हम इसे बड़ा गमला देते हैं तो ये उसमें भी अच्छे से फैल जाता है और उतनी अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो अगर आप इसकी हैंगिंग बास्केट बनाना चाहते हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप हैंगिंग बास्केट में भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं छोटे आपको जगह में रखना है तो छोटा गमला भी काम कर जाता है। और अगर आप बड़े छत पे या कहीं और जगह अपना टेरेस में ऐसा रखना चाहते हैं तो आप बड़े गमले में रखिए, उसमें भी ये बहुत अच्छे से अपनी पूरी जड़ें फैला के और अपना साइज़ इंक्रीज़ करता चला जाता है। और जितना ये फैलता है उतनी अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो मैक्सिकन पटूनिया के बारे में तो इतनी ही जानकारी है आज के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि मेरे नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं डालूँ वो आपको सबसे पहले मिले, तो उसके लिए बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।